हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलवी बायोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिंथी। फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज में हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है। फर्स्ट फिशुला हेप्टिका, सेकंड टीनिया है और थर्ड आपका एस्केरिस। तो आज हम पढ़ेंगे फिशुला हेप्टिका है। फिशुला हेप्टिका में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो फिर इसका फाइलम किस फाइलम से आई? प्लेटिहेल्मिंथीज से। इसकी क्लास कौन सी है? ट्रिमेटोडा। और इसका ऑर्डर है डैगनिस। इसकी फैमिली है फेसिलिडा। जीनस है इसकी फिशुला। स्पीसीज है इसकी हेप्टिका। तो आपको पता ही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसकी क्लास की। क्लास से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लेटिहेल्मिंथीज की क्लास कौन सी है? ट्रिमेटोडा। अब इसके हम हैबिट और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जो फिशुला है, फिशुला हैबिटेट डायग्नोस्टिक एंडोपैरासाइट यानी अंतःपरजीवी होता है। ये पूछ लिया जाता है कि फिशुला हेप्टिका क्या है। तो ये कैसे जंतु है? अंतःपरजीवी जंतु है जो 2 डिफरेंट होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी होस्ट सीप होता है तथा सेकेंडरी होस्ट फाइलम मोलस्का का कोई भी सदस्य जैसे कि पाइला हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिशुला हेप्टिका का होस्ट कौन सा है। तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है? शीप, ठीक है। और सेकंड इसका होस्ट मोलस्का का कोई भी प्राणी हो सकता है। यह पैरासाइट सीप के लिवर में पाए जाने वाले पत्ती के समान फ्लैट एंड थिन होता है, जिस कारण इसे लिवर फ्लोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछ ले कि सिप के कौन से पार्ट्स में पाया जाता है। तो ये सिप की लिवर में पाया जाता है। किस आकार का पाया जाता है? ये पत्ती के समान पाया जाता है। इसे हम लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। फिशुला हेप्टिका की बॉडी बाह्य रूप से अत्यधिक साधारण, फ्लैट, ओवल शेप्ड एंड पत्ती के आकार की होती है, जो कि 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसकी बॉडी दोनों साइड से फ्लैट एवं कॉनिकल होती है तथा मध्य भाग में चौड़ी होती है। फिशुला की बॉडी के बाह्य रूप में निम्नलिखित भाग है। इसके हम भाग को इसलिए देखते हैं क्योंकि भाग में से भी क्वेश्चन पूछ ले देते हैं कि है ना, इसके भाग पे इसमें पाया जाता है नहीं है, या फिर इसका क्या कार्य है इनके भागों का। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट है इसके पास ऑरल कॉर्न। तो इसके ऑरल कॉर्न क्या है? फिशुला की बॉडी का अगला भाग कॉनिकल शेप्ड होता है, जिस कारण इसे ऑरल कॉर्न कहा जाता है। जो इसके आगे का नुकीला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑरल कॉर्न, जिसकी सरफेस पर ट्रायंगल ओपनिंग पाई जाती है, जिसे माउथ कहते हैं। ठीक है। अगर पूछ ले इसके माउथ के कितने पार्ट हैं, तो इसके माउथ के कितने पार्ट होते हैं? ट्रायंगल यानी ट्रिपल। इसके सबके तो जैसे हमारे 2 होठ होते हैं, इस तरह से इसके 3 होते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिशुला हेप्टिका के माउथ में कितने होते हैं? लिप्स 3। इसका शकर के भी क्वेश्चन आए हैं कि चूसक किसका कार्य करता है। ये फिशुला हेप्टिका की बॉडी में 2 स्मॉल शेप्ड शकर होते हैं, जिनकी एंटीरियर और वेंट्रल शकर कहते हैं। एक एंटीरियर होता है तथा वेंट्रल भी शकर होता है। तो आपको संख्या पता होनी चाहिए कितने पाए जाते हैं इसमें शकर? 2 छोटे शकर पाए जाते हैं। जो एंटीरियर शकर होता है वो ऑरल कॉर्न के सरफेस पर पाए जाने वाले कप्ड शेप शकर होते हैं, जिन्हें हम ऑरल शकर भी कहते हैं। इनके बीच में माउथ अरेंज रहता है, जो फिशुला हेप्टिका के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट कैसा है कि जो इसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? शकर। कौन से वाला? एंटीरियर शकर, जो 2 प्रकार के थे आपके पास। और इनका वेंट्रल शकर, जो इनका वेंट्रल शकर होता है वो एस्टिब्यूलम भी कहलाता है, जो ऑरल शकर के 3 से 4 मीटर पीछे की ओर स्थित अरेंज रहता है। इसकी अपार्चर की भी संख्या पूछ ली जाती है, और अपार्चर क्या कार्य है। तो अपार्चर फिशुला हेप्टिका की बॉडी में माउथ के अलावा 2 अन्य अपार्चर भी पाए जाते हैं, जिन्हें जेंटल अपार्चर व एक्सक्रीटरी अपार्चर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिशुला हेप्टिका की बॉडी वॉल। इसकी बॉडी वॉल का क्या कार्य है? इसकी बॉडी वॉल क्यूटिकल के द्वारा घिरी रहती है। इसमें एपिडर्मिस नहीं होते। इनकी बॉडी के ऊपर कांटेदार संरचना पाई जाती है और इनकी बॉडी वॉल 3 भागों में बटी होती है। एक आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड
इनर लेयर। इसमें ग्लैंड सेल्स भी होती हैं जो मस्कुलर में धसी रहती है। तो ये पूछ लेते हैं कि इसका बॉडी वॉल का क्या कार्य है। तो इसकी बॉडी वॉल का क्या कार्य है कि ये इसके खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कि इसकी बॉडी वॉल के बारे में बताइए, खाना किसके द्वारा खा सकता है। तो ये किसके द्वारा खाना अपना करता है, बॉडी वॉल के कर। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में है कि इसका पाचन तंत्र साधारण होता है। यह कई भागों में बटा रहता है, जैसे माउथ, ओरल चैम्बर, फेरेंक्स, एसोफेगस और इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है इसका रेस्पिरेशन। ये सर्जन कैसे करता है, ये है कैसे करता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये पूछ लेते हैं कि इसका रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका रेस्पिरेशंस होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं इसका। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें ज्वाला कोशिका पाई जाती है। इसकी बाहरी संरचना को सुडोपोडियल प्रोसेस होती है जो सुकंडल फैलाने का काम करती है। इसमें से अब तक जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यही पूछा गया है कि फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं, यानी ज्वाला कोशिकाएँ किस में पाई जाती है। तो ज्वाला कोशिकाएँ किस में पाई जाती है आपके पास, फैसियोला हेप्टिका में। इसकी ज्वाला कोशिका की हम संरचना भी देख लेते हैं। तो संरचना में इसमें यह है कि इसमें क्या क्या पाया गया है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं भरा हुआ तरल पदार्थ, ये साइटोप्लाज्म होता है और बीच वाले एक न्यूक्लियस होता है इसमें, और इसमें बेसल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं और सीलियम भी, और सुडोपोडियम प्रोसेस और कैपिलरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स। इसका फिलोसॉफिकल एक्सक्रेशंस ये आपको बताना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ये किस किस तरह से होता है। तो फ्लेम सेल से क्या कैसे बनती है कि फ्लेम सेल्स जो कैपिलरीज है वो ट्विंग्स में होती हुई, वेसल से होती हुई, ट्रंक में जाती हुई, मेन डक्ट से एक्सक्रीटरी पोर तक जाती है। तो ठीक है, कहाँ से बनी है, फ्लेम सेल्स कैपिलरीज से होती हुई, ट्विंग के बाद वेसल्स में, वेसल्स के बाद ट्रंक में, ट्रंक के बाद मेन डक्ट से होती हुई एक्सक्रीटरी पोर्स में चली जाती है। फैसियोला हेपेटिका एक हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट होता है, इसमें एक ही जीवधारी पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स उपस्थित रहते हैं, अर्थात यह द्विलिंगी होता है। ये पूछ लेते हैं कि फैसियोला हेपेटिका ये कैसा है, ये एक द्विलिंगी जंतु है। इसके मेल सिस्टम में देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसमें मेल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, आपके एजुकेटरी डक्ट्स, स्पाइन, पेनिस, जेंटल एट्रम, पोस्टेड ग्लैंड्स, ये सब इसमें मेल्स में पाए जाते हैं। फीमेल में ओवरी, ओवरी डक्ट, योक, रिजर्वरी और यूट्रस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और लोअर कैनाल। लोअर ये आपके पास लोअर कैनाल है, महफिल्स ग्लैंड है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि ये आपके पास लोअरस ग्लैंड्स कैनाल, ये आपके पास लोअरस कैनाल्स और महलिस ग्लैंड्स, खाली महलिस ग्लैंड्स भी पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है कि महलिस ग्लैंड किस में पाई जाती है। तो ये फैसियोला हेपेटिका में पाई जाती है और किस में पाई जाती है, फीमेल सिस्टम के अंदर पाई जाती है, और लोअरस कैनाल भी इसमें ही पाई जाती है। फैसियोला यह क्या है, एक त्रिपोष्ठीय होता है अर्थात अंतःपरजीवी होता है। प्राइमरी होस्ट क्या है इसका, शिप है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है इसका, स्नेल। यह मैंने आपको बताया था कि मोलस्का का कोई भी जंतु इसका हो सकता है। नेक्स्ट है कि जो फैसियोला है वो मैनी लार्वा स्टेजेस होता है। आपको पता होना चाहिए कितने स्टेजेस में होता है इसके लार्वे, तो ये मैनी स्टेजेस का होता है, जैसे माइक्रोडियम लार्वा, ये स्पोरोसाइट्स, ये रेडिया, ये सर्केरिया, मेटासर्केरिया लार्वा इसमें पाए जाते हैं। इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल को माइक्रोडियम तथा प्राइमरी होस्ट शिप को हम मेटाकेरिडियम का इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये फैसियोला हेपेटिका इतना ही था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।